ओपन एआई ने आज एक नया बॉम्ब गिराया है। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी को आसमान पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी ही खींच लो। यूजुअली मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज की, हेल्थ की, फिटनेस की बातें करता हूँ, बट आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उससे मुझे भी काफ़ी झटका लगा। ख़ास तौर पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स को इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे कोई शख्स कई साल लगा के कोई चीज़ स्टडी करे, फिर कई महीने लगा के एक प्रोडक्ट बनाए, और वो रात को ये सोच के सोए कि सुबह उठूँगा और मैं इसको बेचना शुरू करूँगा और ढेर सारे पैसे कमाऊँगा। लेकिन जब वो सुबह उठे तो उसको पता चले कि ये प्रोडक्ट तो फ्री बिक रहा है। कोई मोहल्ले में ऐसा बंदा आया है, कोई ऐसा शख्स आया है जिसने ये सब कुछ फ्री बेचना शुरू कर दिया, और जो मैंने कई सालों की एफर्ट की है उसका मुझे कोई सिला नहीं मिलेगा। जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो वेस्ट हो गया है। कुछ ऐसा ही किया है। ओपन एआई ने पहले चैट जीपीटी लॉन्च किया, फिर चैट जीपीटी की कुछ एपीआईज लॉन्च की, और उन एपीआईज को इस्तेमाल करके बहुत से स्टार्टअप बहुत कुछ कर रहे थे, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रहे थे। उन छोटे प्रोडक्ट्स में से मेरा भी एक प्रोडक्ट था जो अब मैं कहूँगा कि ज़्यादा नहीं चलने वाला, क्योंकि जो ओपन एआई ने अपडेट दी है। लेकिन क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे, उनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा था जो इस अपडेट की वजह से अफेक्ट होगा, तो इट्स ओके, मैं इस लॉस को हैंडल कर सकता हूँ। हाउ अबाउट कि कुछ लोगों के सारे क्लाइंट ही एक प्रोडक्ट पे बैठे हों। सो ओपन एआई ने क्या किया है, एक हिंट ड्रॉप किया है कि काफ़ी सारे स्टार्टअप ऐसे थे जो ओपन एआई की एपीआईज को यूज़ करके पीडीएफ को स्कैन करके उसकी समरी जनरेट कर देते थे। एक बड़ा सारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड करो और एक समरी ले लो। अब ओपन एआई ने ये फीचर बिल्ट इन कर दिया कि अब आपको जीपीटी ये फीचर देगा कि आप पीडीएफ को अपलोड करो और समरी निकाल लो। अब जितने भी स्टार्टअप इसके या इसके इर्द गिर्द बने थे वो रातों रात खत्म हो गए। और बात यहां तक नहीं रुकी। बात यह है कि जीपीटी ने जो हरकत शुरू की है कि इसका मतलब ये होगा कि कोई भी बड़ा जायंट यूं करके सैकड़ों छोटे छोटे स्टार्टअप को खा जाएगा। दिस मीन कि हम जीपीटी की एपीआईज को, ओपन एआई की एपीआईज को यूज करके जो छोटे छोटे काम कर रहे थे, अब वो उसने खुद करना शुरू कर दिए हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी छोटे छोटे काम दूसरी कंपनीज को आउटसोर्स करे और फिर देखे कि वो कंपनी ज्यादा कमाना शुरू हो गई हैं, तो इवेंचुअली वो ये कि ये भी हम खुद कर लेते हैं, वो दूसरी कंपनी को बंद करा दे। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको सोचनी है एज एन एंटरप्रेन्योर। अब आप बहुत सारे लोग जो यंग जनरेशन है जो अभी एआई सीख रहे हैं वो कहेंगे लो जी, अब तो हम एआई सीखने ही बंद कर देते हैं, हम तो जो भी करेंगे वो ये बड़े स्टार्टअप करना शुरू कर देंगे, हम क्या करें। एपीआईज आई, आपने सोचा कि हमें ये करने की जरूरत है। अब वो लोग इफेक्ट हुए हैं जो छोटे छोटे सिंपल काम कर रहे थे। नाउ यू हैव टू थिंक कि अगर ओपन एआई जीपीटी क्रिएट कर सकता है, एपीआईज क्रिएट कर सकता है, तो आप अपने मॉडल्स क्यों नहीं बना सकते। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक टेक्नोलॉजी का नाम है। आप उसे यूज करके अपने लिए कुछ ऐसा खड़ा करें जो जीपीटी ना कर पाए। लेकिन ये फैक्ट है, और ये मोस्ट लाइकली मैं क्लेम नहीं करने जा रहा, ये जो ओपन एआई ने हरकत की है मोस्ट लाइकली इस वजह से किया है कि चंद महीने पहले ये दे वर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले थे, इनके प्रॉफिट्स गिरे थे डेफिनेटली, एंड बिकॉज ऑफ द अदर कंपटीशन। और दूसरा, गूगल इनको ठीक ठाक टफ टाइम देने वाला है, और मे बी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। आने वाले चंद हफ्तों में ही, चंद दिनों में गूगल जो धमाका करने वाला है वो ओपन एआई के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। सो मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू कवर अप देयर रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, और उस रेवेन्यू में आज बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप हो गए। इसमें एक और लेसन है, जब मैंने ये सुबह उठ के आर्टिकल पढ़ा तो अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट भी नहीं की, तो वो दिमाग में घूम रहा था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो मेरे 40-50 वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि अच्छा यार अब ये नहीं चलेगा, बाकी तो है ना, सो इट्स ओके, आई कैन लिव, आई कैन स्पेंड माई डे हैप्पीली, आई कैन स्लीप। वो सिर्फ इस वजह से कि रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना बिजनेस के अंदर वो मल्टीपल है। जब भी आप कारोबार करो, जब भी आप टेक स्टार्टअप में जाओ, अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को मल्टीपल करो। किसी एक रेवेन्यू स्ट्रीम पे, किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी रिलाय मत करो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस तरह की खबरें आपकी नींदें उड़ा देंगी, आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेंगी। क्योंकि यूजुअली मैं इस टाइम बात नहीं करता, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, ओपन एआई से
टेक स्टार्टअप से, बिजनेस से, स्किल से, पैसे से, गाड़ियों से, घर से, बंगलों से, हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ है। मैंने अमीर से अमीर तरीन शख्स को सुसाइड करते हुए देखा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनका पैसा उनके किसी काम नहीं आ रहा। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं सुबह उठ के इस तरह के आर्टिकल्स नहीं पढ़ता हूँ, पता नहीं आज बड़े अरसे बाद नोटिफिकेशन आया तो मैंने पढ़ लिया। सबसे जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी एक्सरसाइज और डाइट होनी चाहिए। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द वर्कआउट, ईट वेल, ढेर सारा पानी पियो। पूरा दिन है काम करने के लिए, लड़ने के लिए। और मेरी सिचुएशन ये है कि अभी मैं वैसे दिखाना नहीं चाह रहा था कैमरे पे दिखाना। दैट्स द सिचुएशन ऑफ माई ग्लव्स। सॉरी ये पड़ गए हैं, लेकिन ये हर हफ्ते में ऐसा ही होता है। सो वर्क रियली रियली हार्ड। उसके बाद आप कारोबार करें, उसके बाद आप कंपनियां खड़ी करें, कम से कम एंजॉय तो कर पाएंगे। लेकिन इस न्यूज़ से परेशान नहीं होना। ये न्यूज़ एक इंडिकेटर है कि आपको बड़ा सोचना है, क्रिएटिव सोचना है, इनोवेटिव सोचना है। थैंक यू।